यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक स्कंद विनिमय पत्रों के विरुद्ध ऋण। यह विपणन योग्य प्रतिभूतियां जो भौतिक स्वरूप में होती है उनके विरुद्ध बैंक कैसे कैसे ऋण देता है उसके संदर्भ में हम जानकारी ले रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था स्कंद विनिमय प्रपत्रों के विरुद्ध ऋण, जिसके अंतर्गत हमने इसके लाभ, सावधानियां और बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है माल के हक प्रपत्रों के विरुद्ध ऋण। माल के हक प्रपत्र का आशय ऐसे प्रपत्रों का धारक ही माल का स्वामी होता है, यानी कि जिसके पास प्रपत्र है वही उस माल का स्वामी है। अर्थात ऐसे प्रपत्र के धारक का माल पर अधिकार एवं नियंत्रण होता है। और इन हक प्रपत्रों में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है? रेलवे बिल्टी, ट्रांसपोर्ट बिल्टी, सुपुर्दगी आदेश प्रपत्र, डाक वारंट, जहाजी बिल्टी, गोदाम प्रमाण पत्र और गोदाम वारंट। ये सब चीज़ें जो हैं ये माल के हक प्रपत्र कहलाते हैं। उपरोक्त सभी पत्र माल के अधिकार पत्र होते हैं, जिसमें या तो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने व सुपुर्दगी देने के लिए माल लेते समय दी गई रसीद है, जिन्हें देकर ही माल लिया जा सकता है, तथा ऐसे प्रपत्र हैं जो यह पुष्टि देते हैं कि यह माल गोदाम में है तथा गोदाम कीपर इन प्रपत्रों की उपस्थिति व देने पर ही माल को गोदाम से बाहर निकालेगा। बैंक रेलवे बिल्टी, जहाजी बिल्टी, डाक वारंट, ट्रांसपोर्ट रसीद के अधीन माल का कब्जा संबंधित पक्ष से लेने का अधिकारी होता है तथा माल की सुपुर्दगी ले सकता है, जबकि गोदाम वारंट तथा गोदाम प्रमाण पत्र एक रसीद है जिसके आधार पर बैंक माल की सुपुर्दगी तभी ले सकेगा जबकि ऐसा माल बैंक के नाम रजिस्टर्ड हो चुका हो। माल के हक प्रपत्रों के विरुद्ध ऋण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऋणी की ख्याति। विशिष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को ही इन प्रपत्रों के आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए। ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से तात्पर्य है कि व्यक्ति चरित्रवान हो, जिसकी बाजार में अच्छी साख हो तथा जो अपनी बात का पक्का हो, ऐसे व्यक्ति को ही ऋण देना चाहिए। व्यावसायिक कार्यकुशलता एवं प्रबंध। ऐसे व्यक्ति जिनमें प्रबंध करने की क्षमता है, कार्यकुशलता के साथ संपादित करने वाले व्यक्ति व उच्च चरित्र वाले व्यक्ति का व्यावसायिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसे व्यक्तियों को हक प्रपत्रों के आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए, लेकिन कुप्रबंधन व कपटपूर्ण विचारधारा वाले व्यक्तियों को ऐसे पत्रों के आधार पर ऋण देने से हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जमा प्रपत्र प्राप्त करना। जमा प्रपत्र प्राप्त करना व सभी आवश्यक शर्तों का समझौते में उल्लेख करना। हक प्रपत्रों के आधार पर ऋण देते समय बैंक को ऋणी से जमा प्रपत्र भी हस्ताक्षर कराकर प्राप्त करना चाहिए, ताकि वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण हो सके। समझौते में तय सभी शर्तों का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। रेलवे रसीद, जहाजी बिल्टी या ट्रांसपोर्ट रसीद की सभी प्रतियां अपने अधिकार में लेना तथा उन्हें सूचना देना। बैंक जब भी माल के हक प्रपत्रों के आधार पर ऋणी को ऋण देता है तो उसे चाहिए कि ऐसे प्रपत्रों की समस्त प्रतियां व कागजात अपने पास ले लेवे। इनकी प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण की सूचना संबंधित पक्षों को लिखित में भी देनी चाहिए तथा यह स्पष्ट कर दे कि इस प्रकार के माल का ऋणी को बिना बैंक की स्वीकृति देने पर वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी बैंक को इन संबंधित पक्षकारों को लिखित में सूचना देनी चाहिए। बिल्टी के वास्तविकता की जांच।
मालकिबिलिटी का आशय होता है कि इसमें उल्लेखित माल संबंधित बिल्टी जारी करने वाले के पास ही है। वह सही है और वास्तविक है, लेकिन बैंक को अपने ऋण की सुरक्षा हेतु ऋण स्वीकृत करने से पूर्व बिल्टी या रसीद में उल्लेखित माल की वास्तविकता की जांच करने अपने स्तर पर करानी चाहिए। यानी माल वास्तविक रूप से है या नहीं, बैंक का ऋण सुरक्षित है या नहीं, इसके संदर्भ में बैंक को आवश्यक जांच कर लेनी चाहिए। माल का बीमा। हक प्रपत्रों में उल्लेखित माल का बीमा होना आवश्यक है। ऐसे प्रपत्रों के आधार पर बैंक को ऋण स्वीकृत करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि माल का बीमा है या नहीं। यदि नहीं है तो उस माल के हक प्रपत्रों के आधार पर ऋण स्वीकृत नहीं करना चाहिए। विधिवत पृष्ठांकन। व्यवहार में सामान्यतः प्रपत्र किसी न किसी व्यक्ति के नाम से आदिष्ट होते हैं, जिन्हें उस प्रपत्र में उल्लेखित माल को प्राप्त करने का अधिकार होता है। बैंक को चाहिए कि ऐसे अधिकार पत्रों को अपने पास जमा करते समय अपने बैंक के नाम से पृष्ठांकित करा लेना चाहिए। गोदाम अधिकारी के प्रमाण पत्र की आड़ पर ऋण देना। बैंक को गोदाम आदेश पत्र, गोदाम अधिकारी के प्रमाण पत्र या सुपुर्दगी आदेश के प्रपत्र के आधार पर ऋण स्वीकार करते समय कई बातों का ध्यान में रखना चाहिए। गोदाम रजिस्टर्ड है या नहीं, गोदाम के पास लाइसेंस है कि नहीं, गोदाम के पास अधिकार पत्रों का वैधानिक मान्यता है कि नहीं, और गोदाम प्रमाण पत्र की यथार्थता कितनी है उस पर भी जानकारी लेनी चाहिए, और गोदाम अधिकारी को भी इस बात की सूचना देनी चाहिए। यानी कि अगर गोदाम के पास में माल रखा गया है तो बैंक को इन आवश्यक बातों पर पूरी जानकारी करा लेनी चाहिए। स्वर्ण चांदी आभूषण के विरुद्ध ऋण। सोना, चांदी व आभूषण बहुमूल्य धातुएं हैं। व्यक्ति, व्यावसायिक, बैंक, सरकारें व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी आर्थिक सुदृढ़ता हेतु इसका भंडारण करके रखती है। बैंक इन बहुमूल्य धातुओं को प्रतिभूति के आधार पर भी ग्राहक व व्यक्तियों को ऋण देती है। ऐसा दिया गया ऋण ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। बैंक इनके बहुत बड़े भाग के बराबर ऋण देते हैं। इनके आधार पर ऋण देने के लिए गोदामों आदि की आवश्यकता भी नहीं रहती। बैंकों को इनकी प्रतिभूतियों पर ऋण देते समय कई सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे प्रतिभूति के रूप में रखी जाने वाली विशिष्ट धातुओं की शुद्धता एवं प्रमाणिकता की जांच की जानी चाहिए। व्यक्ति छल कपट करके अनेक बार कम मूल्यवान या नकली धातु की वस्तुएं बनाकर उन पर स्वर्ण का परत चढ़ाकर भी दे देते हैं, तो इनके लिए पारखी व्यक्ति से शुद्धता की और प्रमाणिकता की जांच करवानी आवश्यक है। ऋणी के चरित्र एवं ख्याति की जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि विशिष्ट धातुओं की जमानत पर ऋण देने से पूर्व यह देखना अति आवश्यक है कि ऋणी कौन है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बैंक को ऋणी का उन विशिष्ट वस्तुओं पर स्वामित्व है या नहीं, इनके बारे में भी देखना चाहिए कि उसका मालिकाना हक है या नहीं उन आभूषणों पर, चांदी पर, स्वर्ण पर। उसके आधार पर ही ऋण देना चाहिए। उन आभूषणों या धातुओं को अन्य के पास जमानत पर रखकर ऋण तो नहीं ले रखा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि प्रथम ग्रहणाधिकार बैंक का ही होना चाहिए। ऋणी से जमा प्रपत्र अवश्य लिखाना चाहिए, जिसमें समस्त शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए। व भुगतान त्रुटि की अवस्था में विक्रय करने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। बैंक को यह देखना चाहिए कि आभूषण चोरी वाले तो नहीं हैं। धातुओं की प्रतिभूति पर जमानत नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर चोरी किए हुए आभूषण हैं तो बैंक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस प्रकार स्वर्ण और चांदी के विरुद्ध यदि बैंक ऋण देता है, इन आभूषणों के विरुद्ध अगर ऋण देता है, तो उसे बहुत ही सावधानी से इन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। पुस्तकीय
देनदारों के विरुद्ध ऋण। बैंक पुस्तकीय देनदारों के विरुद्ध ऋण दे सकता है क्योंकि पुस्तकीय देनदारों भी तृतीय पक्ष के रूप में अभिहस्तांकन किया जा सकता है, चूंकि यह चल संपत्ति में लाभकारी हित रखते हैं। इसके लिए बैंक को कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। वैधानिक पुस्तकीय देनदार होने चाहिए। उन देनदारों की शोधन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। पुस्तकीय ऋण का भी हस्तांकन लिखित में होना चाहिए। संबंधित देनदारों को लिखित में सूचना भी देनी चाहिए। ऋण देने से पूर्व ऋणी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में देना चाहिए और ऋणी के चरित्र का भी पता लगाना चाहिए और ऋणी की भुगतान क्षमता का भी बैंक को ध्यान देना चाहिए। सावधि जमा अवधि के विरुद्ध ऋण। बैंक द्वारा सावधि जमा रसीद की जमानत पर भी ऋण दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक को अनेक प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है, जैसे कि बैंक को स्वयं या अपनी शाखा द्वारा जारी की गई सावधि जमा रसीद पर ऋण देना चाहिए। अन्य बैंकों की सावधि जमा रसीद की जमानत के आधार पर ऋण देने से बचना चाहिए। सावधि जमा रसीद की परिपक्वता तिथि को ध्यान में रखना चाहिए। बैंक को ऋण प्रदान करते समय मार्जिन राशि भी ध्यान में रखनी चाहिए। बैंक अपने स्वयं की सावधि जमा रसीद की जमानत पर उसे देय ब्याज दर से 2% की अधिक ब्याज दर लेता है। अवयस्क के नाम पर सावधि जमा रसीद के प्रतिभूति दिए जाने पर ऋण का प्रयोग अवयस्क के हित के लिए ही करना चाहिए और इस स्थिति में ऋण अवयस्क के अभिभावक को ही देय होता है। बैंक को ऋण प्रदान करते समय सावधि जमा रसीद व उसके खाते पर ग्रहणाधिकार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बैंक सावधि जमा रसीद की प्रतिभूति पर किसी तीसरे पक्ष को भी ऋण प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज दर अन्य ऋणों पर ब्याज दर के समान ही होगी। सावधि जमा रसीद का स्वामी उसे बैंक के पक्ष में अभिहस्तांकन कर सकेगा। राष्ट्रीय बचत पत्रों के विरुद्ध ऋण। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्रीय सरकार के द्वारा अल्प बचत विभाग के माध्यम से किया जाता है। यह सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसमें राशि का 12% दर से ब्याज दिया जाता है तथा मूलधन व ब्याज का भुगतान 6 वर्ष पश्चात एक साथ किया जाता है, जो कि मूलधन के दुगने से कुछ अधिक होता है। ये प्रतिभूतियां धन कर, आयकर दोनों से कर मुक्त होती हैं। साथ ही इनमें विनियोग की गई राशि और उन पर अर्जित ब्याज दर पर विनियोगकर्ता को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। बैंक इनकी प्रतिभूतियों पर ऋण देता है तो वह बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी बैंक को इस तरह के ऋण देते समय सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि बैंक को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की जमानत पर अल्प अवधि या मध्यम अवधि का ही ऋण देना चाहिए। इन ऋणों को देते समय बैंक को मार्जिन राशि का ध्यान रखना चाहिए, ब्याज दर भी देखनी चाहिए और ऋणी के चरित्र को भी ध्यान में रखना चाहिए। पूर्ति या सप्लाई बिलों के विरुद्ध ऋण। ठेकेदार द्वारा सरकारी या अर्ध सरकारी विभागों को सामान भेजने या भेजने के अनुबंध हेतु तैयार किए गए बिल पूर्ति बिल कहलाते हैं। इसके अनुसार ठेकेदार को सरकार के अनुबंध में निश्चित अवधि के अंतर्गत अनुबंध को पूरा करना होता है। अनुबंध कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार सरकार पर अनुबंध राशि का एक बिल लिखकर सरकार के पास प्रस्तुत करता है। सरकार एक निश्चित अवधि में बिलों की जांच करके एक निश्चित प्रतिशत राशि ठेकेदार को देता है। ऐसे बिल के साथ रेलवे रसीद, ट्रांसपोर्ट रसीद, जांच अधिकारी का प्रमाण पत्र व सरकार द्वारा माल प्राप्ति की रसीद भी लगाई जाती है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि इस बिल में उल्लेखित माल की सप्लाई की गई है। ठेकेदार ऐसे बिलों को जमानत के आधार पर भी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बैंक को अनेक बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, बैंक को ऋणी की ख्याति और चरित्र को जांचना चाहिए। ठेके के अनुबंध की सत्यता की जांच करनी चाहिए। ठेके अनुबंध की प्रति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। ठेके अनुबंध के अनुसार ठेकेदार ने सरकार या संबंधित पक्ष को माल स्पुर्दगी समय पर दी है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट पर रेलवे रसीद तथा सरकार द्वारा जारी की गई प्राप्ति रसीद को भी देखना चाहिए।
ऐसे पूर्ति बिल को बैंक के पक्ष में प्रस्तावित करना चाहिए। इनकी सूचना बैंक तथा अन्य संबंधित पक्ष को दी जानी चाहिए। बैंक द्वारा पूर्ति बिलों पर ऋण की राशि स्वीकृत करते समय पर्याप्त मार्जिन रखना चाहिए। इस तरह से हमने बैंक द्वारा ऋण देते समय दो तरह की प्रतिभूतियों के बारे में जानकारी दी गई थी। व्यक्तिगत प्रतिभूति के आधार पर जमानत और भौतिक प्रतिभूति के आधार पर जमानत। तो ये जो तथ्य थे ये सारे के सारे भौतिक आधार पर जो जमानत स्वरूप है उसके आधार पर ऋण देने के बारे में थे।